हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑफ ट्रेंड ऑफ क्विज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 दिसंबर 2020 में जो ऑल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं सब क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं समाहित किया है। दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहे और मेरे चैनल ट्रेंड ऑफ क्विज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो जितने भी एग्ज़ाम हैं एनटीपीसी के सब का वीडियो मैं इस चैनल पर आपको डेट वाइज में डाल दूंगा जो ऑल शिफ्ट्स के होंगे। तो दोस्तों, चलिए मेरे चैनल ट्रेंड ऑफ क्विज को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं जो पूछा गया था ऑल शिफ्ट में सब का मैंने इस वीडियो में समाहित कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। दोस्तों, मैं नोट्स में भी दे दिया हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ बता दिया जिससे कि अगर आपको आगे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर दे सके आने वाले एग्जाम में। तो 19 जुलाई 1905 को वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था दोस्तों बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन को बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। ये करंट क्वेश्चन है दोस्तों, और नोट में मैंने बताया है डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली है और फाउंडेड किया गया था 1958 में। इसके फाउंडर थे अविनाश चंद्रा, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जैसा कि आपको पता है ये तमिलनाडु में है दोस्तों, और नोट में दिया गया है कि तमिलनाडु जो चेन्नई इसकी जो राजधानी है, इसका पुराना नाम जो है तमिलनाडु का मद्रास है, और ये चेंज हुआ था मद्रास से चेन्नई में 1996 में, याद रखिएगा। और ये जो कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है इसमें करीबन 1000 मेगावाट विद्युत की क्षमता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू का कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। नोट, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये टाइप ऑफ अगर सीपीयू बताया जाए तो आपको इसके जो है बहुत टाइप है, जैसे सिंगल कोर यूनिट हो गया, डुअल कोर सीपीयू हो गया, क्वाड कोर सीपीयू हो गया, हेक्सा कोर सीपीयू हो गया, और ऑक्टा कोर सीपीयू हो गया, और डेका कोर सीपीयू हो गया। दोस्तों, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, पानीपत की द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है पानीपत का युद्ध वर्ष या साल किसके बीच हुआ। तो प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और सेकेंड जो पानीपत का युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 में बैरम खां और हेमू के बीच, और थर्ड जो है पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 मराठा एवं अब्दाली के बीच। इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो देखिए दोस्तों, बिहार का ये याद रखिएगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री अगर अभी तत्काल में 2020 में है, जो 2020 और 21 में है, आप उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। उसी प्रकार यूपी का भी याद कर लीजिए, यूपी का हो गया दोस्तों आनंदीबेन पटेल, और दिल्ली का अनिल बैंजल। नोट में देखते हैं कि बिहार का जो प्रथम राज्यपाल था दोस्तों जयराम दास दौलत राम, और राज्यपाल जो होते हैं दोस्तों 35 वर्ष की आयु के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो संविधान के आर्टिकल्स 155 के अंतर्गत जो राज्यपाल के बारे में बताया गया है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल के बारे में आर्टिकल्स कितने में बताया गया है तो आप 155 बोलेंगे, और राज्यपाल की जो मैक्सिमम जो अवधि होती है एक टर्म की वो 5 वर्ष की होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या क्या है? तो लोकसभा की जैसा कि आपको पता है कि 552 होता है लोकसभा, जिसमें कि 530 राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं, और 20 जो है संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 जो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जैसा कि आपको पता है कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश 80 है दोस्तों टोटल संख्या। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे चैनल ट्रेंड ऑफ क्विज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, और आप जो है मेरे को आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आज सर्च कीजिए ट्रेंड ऑफ क्विज। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है, और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी। इसको ध्यान में रखिएगा, और नोट में इसमें मैंने बता दिया है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार
जो प्रथम अवार्ड मिला था जी शंकरा कुरूप को मिला था, वो 1965 ईस्वी में मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला था और इसमें लगभग 13 लाख रुपया 2019 में दिया गया था। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, आपको वहाँ पर से आपको उपलब्ध मिल जाएगा PDF। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा गुवाहाटी। ये सब क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। फिर भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति आपको हो गए श्री नीलम संजीव रेड्डी। जो उनका प्रेसिडेंटियल ईयर था वो 1977 से लेकर 1982 था। वो छठवें जो है राष्ट्रपति बने भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, ये पूछा गया था। राजतरंगिणी के लेखक ही पूछा गया था, तो कल्हण थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया था, तो 8 मार्च होगा दोस्तों इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा 8 मार्च। फिर है इससे आपसे पूछा गया सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछा गया था। दोस्तों इसका डिटेल तो पता नहीं है क्या पूछा गया था, लेकिन ये सिर्फ बताया गया सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है दोस्तों, तो ये 2015 में हुआ था, जिसमें बताया गया कि बेटी का 10 वर्ष होने पर बैंक का खाता खुलवाना है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि 2015 में इस योजना का आरंभ हुआ था। ध्वनि का संरक्षण किस में नहीं होता है, तो यहाँ ऑप्शन दिया रहा था, तो इस ऑप्शन में आपको निर्वात मिलेगी, तो इसका सही उत्तर होगा निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार, ये पूछा गया था दोस्तों। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। अगर आपसे 23वां पूछा जाए तो आप पार्श्वनाथ बोलेंगे और 24वां महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है, जैसा कि आपको पता है। क्वेश्चन बहुत इजी था दोस्तों, लेकिन आपको जो है रिवीजन करते रहना है। और मेरे चैनल ट्रेंड अप क्विज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता रहे और भविष्य में भी मिलता रहे दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। नोट में मैंने बता दिया है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। उनका जन्म 5 जनवरी 1966 में हुआ और उनका जन्म पटना सिटी में, और उनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में हुआ। ध्यान में रखिएगा, जन्म और प्लेस याद रखिएगा, ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, देखिए इसमें भी पूछा गया है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, मैंने इसका अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर। ध्यान में रखिएगा। फिर है सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो सबरीमाला मंदिर केरल में। और दोस्तों केरल की जो भाषा है मलयालम है, और इसका प्रमुख जो नृत्य है वो कथकली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ने वाला दर्रा कौन है, तो सही उत्तर इसका होगा जोजिला दर्रा। ये सब पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग नरसंहार यानी हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और वो दिन था बैसाखी का दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, वो बैसाखी का दिन था। और नोट रोलेट एक्ट के विरोध में मतलब करने पर ये जो है जनरल डायर थे उन्होंने गोली चलवाया था। और स्थान कौन सा है दोस्तों, जालियांवाला बाग वाला स्थान वो अमृतसर में है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड 2020 गली बॉय को दिया गया। और याद रखिएगा अगर 2019 से पूछा जाता है तो राजी को दिया गया दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, राजी मूवी है आलिया भट्ट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर के 7.45 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का अंतिम वायसराय, प्रथम और अंतिम वायसराय भारतीय कौन था, तो याद रखिएगा दोस्तों यही होगा आंसर सी राजा गोपालाचारी दोस्तों, सी राजा गोपालाचारी जो अंतिम भारतीय था, जो स्वतंत्र भारत का, याद रखिएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड जो है दोस्तों याद रखिएगा एक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और हुमायूं नामा किसने लिखा, ये सिर्फ ये याद था कि हुमायूं नामा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल अभी जो 2020 और 21 में है आनंदीबेन पटेल, और वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 2020 में ही इलेक्ट हुए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो ये शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। ध्यान में रखिएगा। नोकिया के CEO कौन हैं? तो नोकिया के CEO पेक्का लुंडमार्क हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि विटामिन डी जो सनलाइट से मिलता है ज़्यादातर, तो इसकी कमी से रिकेट्स होता है जो ज़्यादातर मुर्गियों में होता है। प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का प्रथम युद्ध 1 जून 1757 में हुआ। प्लासी जो वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। और जो प्लासी का युद्ध हुआ यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिराजुद्दौला के बीच। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ट्रेंड अप क्विज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा चैनल का नाम है, लिख देता हूँ, ट्रेंड अप क्विज, TRENDF ऐसे लिखिएगा, QUIZ ये लिखिएगा। आपको वीडियो मिल जाएंगे इस पर, और आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इसका PDF जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम पर अवश्य के मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।